लिख लिए हेडिंग। ठीक है, उसमें लिखना मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हिंदी में लिख लो गणितीय संक्रियाएं। क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन? कई बार हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं ना। क्या समझते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन से? क्या समझते हो? इसके बिना गणित क्या है? कुछ नहीं है। क्या होता है? बॉडमास का रूल। देखो, सबसे पहले तो हम लोग जब भी उसमें स्टार्ट करेंगे ना, चलो पहले मैं हेडिंग डालने क्या बोला उसमें, गणितीय संक्रिया। देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन लोग इसमें ओवर कॉन्फिडेंस के चलते गलत होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है उसमें, लिख लो गणितीय संक्रियाएं। तो पहले उसमें 4 चीजों को मेंशन करना। ठीक है, तो गणितीय संक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग 4 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 चीज? तो देखो पहले हम लोग के पास आता है कौन सा, एक संक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं भाग। ठीक है, तो पहले क्या लिख करके रखना है इसमें, भाग। ठीक, दूसरे की यदि बात करें तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, गुणा। ठीक है, तीसरी संक्रिया होती है जोड़। ठीक है, और चौथी संक्रिया हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, घटाओ। ठीक है, तो एक्चुअल में इन चारों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, ठीक है, गणितीय संक्रिया कहलाता है। अब देखो बचपन से आप इनके बारे में पढ़ते आए हो कि क्या गुणा होता है, क्या भाग होता है, ठीक है, क्या जोड़ होता है और क्या होता है घटाव होता है। ठीक है, जोड़ को देखना कहीं कहीं पे जमा करके भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे बिहार वगैरह में देखोगे तो प्रॉपर उन लोग जोड़ के जगह में जमा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी लिखा रहेगा, मतलब उन लोग क्या पढ़ देते हैं, ए जमा बी। जमा का मतलब क्या होता है, स्टोर करना ना, और स्टोर करना मतलब संख्या को क्या करना, बढ़ाना होता है। और इन्हीं सब चीजों के बारे में जब पढ़ोगे तो इनके लिए प्रॉपर एक क्रम का विकास किया गया। ठीक है, क्या लिखते हैं उसको, क्रमिक, ठीक, विकास। और क्रमिक विकास का मतलब है कि आप इन चारों संक्रियाओं में से सबसे पहले किनका यूज और किस तरीके से यूज करोगे। तो देखो इसी के लिए एक रूल हम लोग के पास आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक, बॉडमास। एक्चुअल में सबसे पहले मैथ्स जब, ठीक है, पढ़ाया जाता है तो इस रूल के बारे में, ठीक, पढ़ाना चाहिए। किसके बारे में, बॉडमास के बारे में। ठीक, देखो सबसे पहले बी लिखा हुआ है, तो बी का शाब्दिक अर्थ किससे होता है, ठीक है, ब्रैकेट से। अब यदि हम लोग इस ब्रैकेट की बात करें, ठीक, तो देखना कई तरीके से हम लोग ब्रैकेट को पढ़ते हैं। ब्रैकेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं ब्रैकेट की बात करूं तो जनरली 3 तरीके के ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक, एक और ब्रैकेट होता है जो एक्चुअल में उन लोग पढ़ते हैं जो एडवांस मैथ्स पे, ठीक है, थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं वाले। सबसे पहले होता है, हमेशा क्लियर रखना, बात किसकी होती है, लाइन ब्रैकेट की। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो एक ब्रैकेट जो यूज होता है ये अलग अलग नाम से यूज होता है ना। जैसे देखना, सबसे पहले हम लोग इस तरीके का एक ब्रैकेट देखते हैं। ठीक, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे कैपिटल ब्रैकेट लिखा होता है, कहीं कहीं पे इसी चीज को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। तो आप जैसे भी लिख सकते हो। कैपिटल बोलने का मतलब जो बड़ा होता है ना, और यहाँ पे इसको मैं क्या बोला, रेखा कोष्ठक। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, कैपिटल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसी को स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। यदि हम लोग इसके बाद देखें तो इसके बाद का क्रम देखना कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। इसको हम लोग हिंदी में यदि देखें तो मध्यम भी बोल देते हैं, या इसी को करली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट। कभी कभी देखना ऐसा ब्रैकेट यूज होता है, देखियो। ठीक, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, तो क्लियर रखना, ये एंगल ब्रैकेट कहलाता है ना। इस एंगल ब्रैकेट का यहां पे जनरली यूज नहीं होता है, ठीक, जो हम लोग एक क्रम ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा ब्रैकेट, ठीक, कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, या इसी को क्या लिखते हैं, छोटा। तो इनका भी एक क्रम होता है, याद रखना है इसको। ठीक है,
लाइन ब्रैकेट को कभी कभी देखो हम लोग ऐसा भी पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग बॉडमास को सही तरीके से पढ़े होंगे तो बॉडमास ना लिख करके कहीं कहीं पे ये वी बॉडमास लिखाता है। पढ़े हो कोई? क्या लिखाता है? वी बॉडमास। तो वी लिख देने का मतलब होता है विनकुलम। यहां पे इसका मतलब क्या होता है? ठीक, विनकुलम। जिस किसी क्वेश्चन में विनकुलम यूज हो रहा है, विनकुलम का मतलब क्या होता है, तो वहां पे लिखना कौन सा? लाइन ब्रैकेट। तो इनके बोलने का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग कौन से ब्रैकेट का यूज करेंगे? लाइन ब्रैकेट। अब ये लाइन ब्रैकेट लगता कैसे है? तो जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो बचपन से इन चीजों को पढ़ते हो। जैसे मैं लिख दिया, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया? 4, और प्लस लिख दिया मैं सपोज कितना, चलो यहां पे क्या लिख दिया? 4, ये ऐसा लिख दिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम लोग 8 को क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं भाग 4 से, क्या आ जाएगा? ठीक, तो यहां पे हम लोग 2 लिख दिए, प्लस क्या हो जाएगा? 4, और कितना मिल गया? 6। तो लाइन ब्रैकेट का यूज कैसे होता है अब समझो उसको। ये 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या लिखा हुआ है? 4। ये ऊपर में यदि एक लाइन खींच दे तो इसका मतलब होता है कि लाइन ब्रैकेट ऑफ क्या हो जाएगा? 4 + 4। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं किसको? लाइन ब्रैकेट को। अभी तक 3 क्वेश्चन, ठीक है, व्यापम में पूछा जा चुका है, ठीक, जिसको लोग मैथ्स का पार्ट समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसका पार्ट होता है? वो रीजनिंग का। ठीक है, लाइन ब्रैकेट हमेशा हम लोग पहले यूज करते हैं। अब बताओ इसके आंसर में वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, 8 अभी भी भाग रहेगा, लेकिन ये पहले 4 और 4 जुड़ेगा, क्या होगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 1। देखो दोनों के आंसर में अंतर आया कि नहीं आया? इसीलिए ये जो ब्रैकेट है ना, इसको आप हमेशा याद रखोगे, गणितीय संक्रिया में या जोड़ घटाव में, गुणा भाग में सबसे पहले यूज होता है किसका? लाइन ब्रैकेट का। इसी को बोलते हैं, मैं अभी आप लोग को बताया, क्या? विनकुलम। ठीक है, अच्छे से याद रखना, विनकुलम 3 अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से यूज होता है। कहां कहां पे कुछ पढ़ाया था इनके बारे में? जब आप लोग का क्लास में शुरू किया रहूंगा, देखना एक जमाना पहले, तो मैं वहां पे कुछ ऐसा लिखा हूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हूंगा। और अभी क्या लिख रहा हूं? 4 + 4। तो ये होता है यूजेस ऑफ विनकुलम, लिखा होता है कि विनकुलम का यूज आप कहां कहां पे कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो ये दशमलव के बाद है, पश्चात है। इसका मतलब क्या होता है? तो दशमलव के पहले। इसका मतलब किसी गणितीय संक्रिया में। और तीनों जगह विनकुलम अलग अलग तरीके से यूज होता है। यदि मैं यहां पे बोलूं तो क्या होता है? पुनरावृत्ति, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? रिपीटेशन। ये रिपीटेशन को बताता है, मतलब बार बार हम लोग को क्या मिलेगा? 3 3 3 3 अप टू इन्फिनिट। यहां पे क्या है बताओ? तो ये उसके साइन के जो सामने का चिन्ह होता है, ये उसको बताता है कि यहां पे क्या है? ये -3 है। ठीक है, ये ऋणात्मकता को बताता है ना, कि कोई भी संख्या यदि वो पूर्ण है और दशमलव के पहले है, तो वहां पे वो किस चीज को बताएगा? तो वो अपना साइन जो है वो कैसा लेकर के चलेगा? ऋणात्मक। यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसका? पुनरावृत्ति का। ठीक है, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसका? किसी भी संक्रिया को पहले लिखे जाने का। ठीक है, तो ये यूजेस ऑफ क्या होते हैं? विनकुलम करके लिखा जाता है ना, तो इन तीनों को याद करके रखोगे। अभी हम लोग उसी को एक ब्रैकेट के रूप में पढ़ते हैं, जो कि कौन सा होता है? लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्टक। ये पहले नंबर का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, और ये चौथे का है। लिखते हैं, क्योंकि जब भी आप यूज करोगे, देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट सामने आता है। ठीक है, आता है ब्रैकेट सामने, इसी के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो जो भी क्या होगा? करली ब्रैकेट होगा, या मध्यम बीच का ब्रैकेट बोलते हो, और इसके अंतर्गत क्या होगा? ठीक है, स्मॉल, और इसी में क्या लगा होगा? ठीक है, रेखा। लिखते हैं, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है। इस वाले को पहले सॉल्व करोगे, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, और ये चौथा। तो इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चीजें मानता हूं छोटी हैं, सरल है, लेकिन अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक, ये होता है कौन सा? ब्रैकेट। अब देखो यहां पे ओ आ गया, तो ओ का मतलब जनरली हम लोग यूज करते हैं क्या? ऑफ। ऑफ का मतलब कई सारी चीजों को शामिल करना होता है ना, जैसे का, के, और क्या लिखा रहेगा? की, ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, भले ही हम लोग आगे चल करके मैथ्स में बोल देते हैं कि इन सब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुणा। ठीक, लेकिन ये बात की बातें हैं, पहले आप इनको सॉल्व करोगे, जो ऑफ, का, के, की हैं। इसी में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे एलसीएम वगैरह आता है, एचसीएफ वगैरह आता है। तो अपना सेकंड प्रायोरिटी को बताता है कि हम लोग ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करेंगे? तो इसी ऑफ को, का, के, की को। ठीक है, कई सारी गणितीय संक्रिया भी उसमें आएंगे, जैसे एलसीएम आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है।
तो उन सबको भी हम लोग ऑफ के साथ में डिलीवर करते हैं। उसके बाद देखो ये चारों अलग हैं, ये चारों हम लोग को गणितीय संक्रियाओं के बारे में बताते हैं, ठीक है, जिनका एक प्रॉपर जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, डिवीजन का, ठीक है, भाग का, फिर उसके बाद बात करेंगे किसका, मल्टीप्लीकेशन का, फिर उसके बाद बात करेंगे एडिशन का, और फिर बात करेंगे किसका, सब्ट्रैक्शन का। लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिखते हैं भाग, गुणा, जोड़ और क्या, घटाओ। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक। और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, कोई बड़ा या ठीक कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, बस यहाँ पे खुद को रोक के रखना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। हड़बड़ी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। और मान के चलो अभी के समय में आप किसी भी व्यापम के एग्जाम को पकड़ोगे तो एक आध दो क्वेश्चन इससे मिल जाता है, ठीक। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पहला कि आप प्रॉपर बॉड मास यूज करोगे, दूसरा कि उस संक्रिया को फुलफिल कराओगे, ठीक। तीसरे पैटर्न यदि हम लोग बात करें तो तीसरे पैटर्न में एक चीज और मिलता है कि साइन को यदि हम लोग इंटरचेंज करें तो कौन सा वाला जो है उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको क्या लिख देगा कि प्लस के जगह में माइनस लिख देगा, माइनस के जगह में प्लस लिख देगा, तो देखिए उसको इंटरचेंज करने पर ठीक वो चीज जो है उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, और कर लिया मतलब वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ देखो इसमें, अब इन दोनों में से कौन सा है, चलो देखना इसको। कल वेन आरेख थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ठीक है, ताकि जो इसमें अभी D.ED का पेपर वगैरह दोगे कुछ क्वेश्चन कम से कम आपसे क्रैक हो जाए। बाकी माइनस मार्किंग तो नहीं है उसमें, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है, समझ रहे हो। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखो पहले क्या क्या लिखा हुआ है उसको क्लियर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद एक दो क्वेश्चन इसमें गलत है ना, ध्यान देना उसको, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते जो प्लस और डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है, वहां पे जो डॉट्स रहते हैं वो एक दूसरे से, ठीक है, टच हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ठीक है, एक डिवाइड का चिन्ह, कई बार क्या होता है ये दोनों इससे टच कर जाते हैं और कौन सा साइन बन जाता है, प्लस का। कहीं कहीं पे है ऐसा, देखना, ठीक है। इसमें क्या लिखा पढ़ो, तो माइनस का अर्थ क्या है, क्रॉस है, गुणा है, लिखा पहला चीज। गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये चीज पहले पूछा है, ठीक। तो यदि हम लोग यहाँ पे इनको सॉल्व भी करते हैं तो पहला चीज तो ये है कि हम लोग इसको डिकोड कर लेते हैं, पहले कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है उसको पहले प्रॉपर लिख लेना। सबसे पहले क्या लिखा, 40 लिखा हुआ है। अब देखो मैं क्रॉस को क्रॉस नहीं लिख रहा हूं, डिकोड करते हैं। क्रॉस का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहां पे आप क्या लिख लो, ठीक है, प्लस, फिर क्या होगा देखो 12, 12 के बाद प्लस का साइन है, और प्लस का अर्थ क्या है, ठीक है, डिवाइड है। फिर कौन सा देखो 3, फिर माइनस है, माइनस का अर्थ, ठीक, क्रॉस है, और फिर क्या है 6 है, और फिर से यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो प्लस का अर्थ क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से करना, ठीक है। देखो दो बार हम लोग प्लस यूज कर लिए, जबकि ऐसे क्वेश्चन जो होंगे उनमें से एक क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ पा रहे हो, या तो ये वाला चिन्ह डिवाइड का होगा, डिवीजन का होगा, या फिर ये वाला होगा, दोनों में से कोई एक होगा। बाकी जो चीज अभी आपको दिख रहा है मैं उसको पहले सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग इसको क्या ले लिए, डिवाइड ले लिए, तो डिवाइड ले लिया मतलब लास्ट का टर्म क्या होगा, बताओ लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा, 60। अब इसको हम लोग देखो इक्वेट कर सकते हैं क्या, सबसे पहले किसको लेते हैं, भाग को। तो भाग लेंगे मतलब एक तो ये वाला सॉल्व होगा, दूसरा ये वाला सॉल्व होगा। तो पहले 40 लिख लिए, प्लस ये कितना हो जाएगा 4,
यहाँ पे इनटू है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कितना होगा 10 कर सकता हूं। यहाँ पे यदि मैं 6 को 60 से भाग दे रहा हूं, उल्टा मत कर देना, जैसे कुछ लोग 10 लिख दोगे वहां पे, 60 डिवाइडेड बाई यदि ऐसा रहता, ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग कितना लिखते 10। इसका मतलब क्या है 60 बटा 6, और इसका मतलब क्या है 6 बटा क्या है 60, तो यहां पे क्या आएगा 1 बटा 10, उसी को मैं ऐसा लिखा हूं। अब यदि मैं इसको इक्वेट भी करूं तो 40 और प्लस कितना होगा 0.4, तो देखो कहीं पे ऑप्शन में 40.4 है क्या, है यहां पे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि उनमें से एक साइन आपको क्या दिया गया है, गलत दिया गया। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सपोज डिवाइड करके देख लेते हैं, बाकी एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होगा ना, उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक, तो लास्ट वाला चीज चेंज हो जाएगा, क्या रहेगा इक्वेशन 40 फिर कितना प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, फिर कितना है क्रॉस है ना 6, और यहां पे डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस, तो इसको हम लोग क्या लिख लिए 60, कर सकते हैं ऐसा। ठीक, चलो इनको इक्वेट करो, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कौन सा होगा, तो 12 3 से विभाजित होगा, 40 और प्लस कितना 4 गुणा क्या होगा 6 माइनस कितना 60, अब कौन सा होगा, ठीक है, भाग के बाद गुणा, चलो इसको कर लो 40 प्लस 24 और माइनस कितना, ठीक 60, ये एक साथ आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले किसको ले लिए प्लस को, तो 40 और 24 64 माइनस कितना 60, आंसर 4, देखो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कौन सा ए, इसको सुधार लेना। ठीक है, यहां पे क्या होगा डिवाइड कर सकते हैं। वैसे नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं, चलो नीचे का सही है क्वेश्चन, क्या लिखा, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ क्रॉस, डिवाइड का अर्थ माइनस और क्रॉस का अर्थ प्लस हो, यहीं पे चेंज कर दूं, तो जब चेंज करेंगे क्या क्या होगा देख लो इसमें, चलो प्लस का अर्थ क्या है देखो, ठीक है, तो प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड है, तो 8 को हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, ठीक है 6 से, फिर उसके बाद देख लो डिवाइड का अर्थ क्या है, क्या लिखा हुआ है माइनस, कितना हो जाएगा 4, फिर से माइनस का अर्थ क्या है बताओ, क्रॉस कितना 7, और क्रॉस का अर्थ क्या है प्लस, क्या होगा 3, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें, ये तो पूरा कैंसिल होने से रहा, क्या लिख सकते हो इसको 8 बटा 6, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, फिर उसके बाद माइनस है लिख दो, ठीक, कौन सा होगा फिर कर दो सीधा, तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28, और प्लस कितना रहेगा 3। अब ऐसे जगहों पे कुछ लोग फंसते हैं, ठीक है, यहां पे कुछ लोग क्या कर देते हैं 28 और 3, ठीक, जोड़ देंगे 31 कर देंगे, लेकिन 28 के सामने में कौन सा साइन दिख रहा है, ठीक है माइनस, यहां पे ध्यान देना इन सब चीजों को, यहां पे माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो, ठीक है घट जाएगा, तो क्या लिखोगे इसको कटा दूं, ये कितना 4 और नीचे में 3, ये माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा, तो ये इसको क्या लिखोगे 25, इसको जब इक्वेट करेंगे तो पहले तो 25 दिया 75, 75 में कितना घटेगा 4, क्या मिलेगा 71 बटे में 3, किस में रहेगा माइनस में। अब देखो इसमें आंसर कर सकते हैं क्या, ठीक, कौन सा होगा बी, कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सरल होते हैं ना, यहां पे बस ध्यान देना है कि कौन सा संक्रिया कैसे लिखा हुआ है। ठीक, जैसे मान लो आगे हम लोग देखते हैं, देखो चलो इस बार कैसे दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी और डी, ए का अर्थ क्या लिखा माइनस, ये लास्ट है फिर आप लोग बनाओगे। ठीक, यहां पे हम लोग के पास क्या क्या है देख लो, तो पहले 14 लिख दिए, सी के जगह में क्या पुट करेंगे, देखो सी का अर्थ क्या है क्रॉस, फिर क्या 3, ए का अर्थ देख लो माइनस, क्या हो जाएगा 12, फिर ई का अर्थ देखो प्लस है, फिर क्या हो जाएगा 4, और डी का अर्थ क्या है डिवाइड, यहां पे क्या होगा 2। तो अब जब इनको आप लोग सॉल्व करोगे तो प्रॉपर ध्यान रखना, एक बार में भी आप इनको इक्वेट कर सकते हो। पहले क्या होगा, कौन सा इक्वेट होगा, तो 4 और 2 गुणा देखो उससे अलग है, तो इसको भी हम लोग एक साथ कर लेते हैं, कर सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग संक्रिया ना अलग अलग स्थानों पे है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 42, ये सेकेंड स्टेप हुआ रहता, माइनस 12 और प्लस 4 को 2 से भाग देंगे 2, ये ऐसा हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, कई बार ये चीजें घटित होंगी,
जल्दबाजी में 12 और 2 को जोड़ दोगे, कितना लिख दोगे? 14। लेकिन साइन को ध्यान देना, क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन आने का मतलब है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट खोजेगा जहां पे आप जल्दबाजी में क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। तो इसीलिए हमेशा प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ते हैं। 42 और 2 44, और माइनस कितना हो जाएगा? 12। इनको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 32। आपका आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे? वैसे चलो नीचे के लिए देखो, इक्वेशन क्या होगा पहले, तो क्या लिखेंगे? 9 होगा। m का मतलब देखो उसमें प्लस कितना? 14। फिर देखो j का मतलब डिवाइड, ठीक, कितना? 7। ठीक है। फिर l का मतलब क्या है? माइनस। ठीक है। फिर कौन सा है? 8। k का मतलब देखो गुणा। ठीक। फिर उसके बाद 2 कर सकते हैं। देखो फिर से हम लोग इन दोनों को पहले इक्वेट कर लेते हैं। ठीक। फिर उसके बाद इन दोनों को कर लेते हैं। कर सकते हैं क्या? क्या होगा? 9 प्लस कितना? 2। फिर माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है, 16 लिख सकते हैं। अब क्या होगा बताओ? तो 9 और 2, ठीक, 11, और 11 माइनस 16, ठीक है, माइनस में क्या मिलेगा? 5। तो आंसर हम लोग का कौन सा? ऑप्शन बी लिख सकते हैं। चलो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, बनाओ अब आप लोग। देखो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 4। ठीक। उन चारों में से कौन सा कथन सत्य होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है। तो एक साथ कभी कभी ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं और हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कहां पे क्या पुट करें। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बोला भी जाता है कि जब जब ऐसे सत्य करने वाले क्वेश्चन आए तो प्रायः इनके आंसर सी या डी में से कोई एक होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है ना। बाकी एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आपका समय वेस्ट किया जाए। समझ पा रहे हो? और समय वेस्ट किया जाए मतलब जाहिर सी बात है, कुछ लोग कहां शुरू करते हैं? ए से। ठीक है। कई बार ऐसा भी आएगा कि ए ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। जैसे मन में आता है कि इस बार मैं पीछे से सॉल्व करूंगा। ठीक। पता चला पीछे से सॉल्व करते करते आंसर कौन सा आ गया? ए आ गया। तो आगे पीछे कुछ नहीं होता है, आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ कि कितनी स्पीड से आप आगे से भी वही आंसर लोगे या पीछे से भी वही आंसर लोगे। ठीक है। देखो उसको क्या आ रहा है? ए कर पा रहे हो? ठीक। देखो पी के बाद पी के स्थान पर क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं हम लोग। पहले क्या लिखा है? 4। ठीक। पी का अर्थ क्या है? प्लस। फिर क्या हो जाएगा? 8। आर का अर्थ देखो क्या है? डिवाइड। फिर कितना? 2। एस का अर्थ माइनस, क्या हो जाएगा? 1। क्यू का अर्थ पढ़ो क्रॉस, कितना? 6 लिख सकते हैं ऐसा। इनको इक्वेट करने पर 2 आना चाहिए। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक। 8 को 2 से भाग देंगे मतलब 4। तो ये वाला इक्वेशन कैसे मिलेगा? 4 प्लस कितना? 4। फिर कौन सा साइन है? माइनस। 6 और 1 का गुणा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? 6। 4 4 8, 8 में 6 घटा 2। आंसर हम लोग का तो ऑप्शन नंबर ए। कई बार विकल्प में देता है ए और बी, बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी और डी। ठीक है, ये सत्य है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उस समय आप इन सबको चेक करके देखोगे। अभी तो चलो एक ही ऑप्शन था, इसीलिए हम लोग उसको क्या ले लिए? आंसर ले लिए। ठीक। तो बन जाएगा ये भी। और इसमें जितने क्वेश्चंस है ना सफिशिएंट है, इससे बाहर और कहीं का मत पढ़ना। चलो सॉल्व करो। बस देखना उनको, ठीक है, कौन सा क्या क्या है। नीचे में ये प्लस है। ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला। ये भी प्लस है। हाँ, ये वाला डिवीजन है। देखो ये वाला क्या है? प्लस है ना। ये वाला भी क्या है? प्लस है। ये वाला डिवाइड है। ठीक। ये वाला साइन क्रॉस है।
ऊपर वाला दिख रहा है ना? यदि डिवाइड का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ डिवाइड, क्रॉस का अर्थ माइनस और फिर प्लस का अर्थ क्या है? क्रॉस हो। डिवाइड कौन कौन सा है, क्लियर हुआ? ठीक, ये वाला डिवाइड है ना, और ये वाला भी क्या है? डिवाइड है। ये प्लस है और ये वाला भी क्या है? प्लस है। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब छठवां वाला क्या आंसर आया? 0। हाँ, ऊपर का 0 आ रहा है मतलब 0 ही होगा, और थोड़ी लेंगे कुछ। तो फिर चलो देखो इसमें क्या होता, 36, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? क्रॉस का अर्थ क्या होगा? देखो माइनस है ना, तो माइनस क्या लिख दिए? 4। फिर से माइनस का अर्थ क्या है? ठीक है, भाग है। चलो फिर उसके बाद 8 गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नीचे को देख लेते हैं। तो 4 प्लस का अर्थ देखो, तो प्लस का अर्थ क्या है? इनटू है, तो 4 इंटू क्या कर दिए? 8। ठीक है, अगला क्रॉस है, तो क्रॉस का अर्थ कौन सा है? माइनस, कितना हो गया? 2। ठीक, फिर उसके बाद प्लस है, तो प्लस का अर्थ अभी निकाले थे क्या था? क्रॉस, ये कितना हो गया? 16। और फिर से डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस, कितना होगा? 1। देखो ऊपर को इक्वेट यदि करें तो पहले ब्रैकेट यूज होता है, अभी पढ़े हो, तो ब्रैकेट यूज होता है मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है, 32। और यदि 32 को हम लोग 8 से भाग दे देते हैं तो क्या मिलेगा? 4, और 4 से 4 घटा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ऊपर में क्या आ गया? 0। तो ऊपर के नीचे कुछ भी आप लिख दो, ठीक, क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ऊपर में यदि 0 है मतलब आप नीचे में कोई सा भी, ठीक है, नेचुरल नंबर के टर्म्स में ला रहे हो, या इसी को लिखते हैं शून्य छोड़ करके आप कुछ भी ले आओ, ठीक है, हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो आपका आंसर अभी क्या हो जाएगा? ठीक, 0। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। इनमें कई बार इन्फिनिट लिख देगा, फट से मार दोगे इन्फिनिट को। इन्फिनिट तभी पॉसिबल है जब जीरो को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 0 से। ठीक है, नहीं तो किसी भी आप नंबर से 0 को डिवाइड कर लो, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, वैसे देखो नीचे में एक क्वेश्चन है, ये तो सरल होगा, इसको आसानी से बना लोगे। क्या हो जाएगा? पहले 8 है, प्लस का अर्थ देखो तो क्या होगा? क्रॉस, कितना? 6। क्रॉस का अर्थ देख लो, प्लस है, कितना हो जाएगा? 10। माइनस का अर्थ क्या है देखो, ठीक है, भाग है, कितना? 2। और भाग का अर्थ क्या है? माइनस, क्या हो जाएगा? 3। कर सकते हैं, इनको अलग से कर दो, इनको अलग से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 8 जगह कितना? 48, और माइनस कितना रहेगा? 3। कर सकते हैं ऐसा, ठीक। 48 5 53, 53 में 3 घटेगा 50। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी, ये आंसर हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, अभी भी बोल रहा हूं, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, लेकिन गलतियां कहां पे होगा? तो बस हड़बड़ी में। चलो देखो इस बार शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा शब्दों में? ए का अर्थ है क्या? ठीक है, के बराबर होना, तो ए का अर्थ आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद देखो और क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। बी का अर्थ क्या है? भाग है, ठीक। सी का अर्थ गुणा, ठीक। डी का अर्थ जोड़, और ई का अर्थ घटाओ। ए का अर्थ को अलग से लिखे रहना, क्या? बराबर। तो क्रम से दिया हुआ है, देखो भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ। अब इनमें से कौन सा फुलफिल करता है इसको देखते हैं। जैसे पहले वाले को यदि मैं लिखूं तो पहले 26 लिखा है, लिख सकते हैं, और 26 लिखा मतलब स्टार्टिंग में हम लोग कहां से शुरू करेंगे? 26 से। ए का अर्थ क्या है? बराबर, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को पता चल गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, चलो पहले 4 है तो यहां पे 4 लिख लिए। बी का अर्थ क्या है? डिवाइड है, ठीक है, और डिवाइड है तो कितना है इधर देखो, हाँ, यहां पे क्या हो जाएगा? 8। कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड कितना होगा? 8। फिर सी है, देखो सी का मतलब क्या है? गुणा, तो यहां पे गुणा कर दिए, कितना है देख लो, कितना है? 12। उसके बाद डी का अर्थ क्या है? ठीक, जोड़ है, फिर कौन सा हो जाएगा? 20। ये ऐसा होगा, ठीक है। तो पहले तो इसको हम लोग इक्वेट करके देखते हैं, ठीक।
अब जब इक्वेट करोगे कितना हो जाएगा, पहले भाग को कर लें, भाग करेंगे तो कितना होगा, मैं लिख दूं क्या 1/2, फिर यहां पे क्या होगा गुणा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 20। इसको जब इक्वेट करेंगे तो 6 और प्लस कितना रहेगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 26। मतलब आंसर यहां पे क्या है ए है। लेकिन मल्टीपल ऑप्शन भी कभी कभी सही होते हैं, ठीक है, जैसे वो डी बोल रहा है तो डी को भी एक बार चेक करके देख लेना, ठीक, पॉसिबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनती है ना, ऐसे नहीं कि एक ही आंसर रहेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं मल्टीपल आंसर होते हैं, बस आप कंडीशन देखो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। जैसे वो उसको बनाया डी को, तो देख लेते हैं, चलो पहले क्या होगा 40, बी का मतलब भाग, ठीक है, अगला क्या होगा देखो 8 है तो 8 लिख दो, ठीक। धीरे से जब बनाना शुरू करोगे तो इतना नहीं लिखते हैं, वो सीधा सीधा क्या हो गया 5 कर सकते हैं। अगला देखो फिर से सी, सी का मतलब गुणा, कितने से है 4, फिर देखो ए है मतलब क्या होगा बराबर कितना 10, और सी का मतलब गुणा, ठीक है, फिर कितना 2, तो ये ऐसा हो जाएगा, कर सकते हैं। देखो यहां पे 40 को 8 से भाग देंगे 5 गुणा कितना 4 बराबर क्या होगा, ठीक है, 10 गुणा कितना 2, तो 5 चौक 20 बराबर 10 दूनी 20। देखो ये भी सत्य है, ठीक है, ऑप्शन डी भी सत्य हो गया। वैसे ही आपके पास बी और सी है, ठीक है, बाकी एग्जाम हॉल में क्लियर रखना कोई एक ही आपको मिलेगा, ठीक है, वो ए बी सी डी इनमें से कोई एक रहेगा। या फिर हो सकता है क्वेश्चन आपका यहां पे क्या लिखा होता कि कौन सा सत्य नहीं है, उस आधार पे 3 सत्य होते और एक क्या होता सत्य नहीं होता। तो इन दोनों को भी चेक करके देख लेना एक बार, ठीक, बन जाएगा। चलो बनाओ इनको, साइन दिख रहा है ना, मैं जो जो डिवाइड है उसको मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये वाला डिवाइड है, ठीक, ये वाला डिवाइड है, इसमें देखो ये तो डिवाइड का डिवाइड लिख दिया है, ठीक, वो प्लस होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जिनको जिनको मैं सर्कल करके रखा हूं ना वो डिवाइड है, बाकी सारे क्या होंगे प्लस होंगे ना। ऊपर बन जाएगा तो 10वां को एक बार चेक करके देखना, मेरे ख्याल से वो प्लस आना चाहिए। डिवाइड का अर्थ क्या आना चाहिए प्लस, हाँ उसमें लिखा हुआ है ना डेटा में। बाकी एक बार ठीक है चेक करके देख लेना, क्या पता उसी में आंसर आ जा रहा हो कि डिवाइड को डिवाइड ही रख दें। बाकी ऊपर वाला प्लस हो सकता है मे भी ना, 9th का, ठीक, कर लिए सब। बस इसमें पेशेंस रखना, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, बस पेशेंस नहीं रखे मतलब ये क्वेश्चन पार हो जाते हैं, ठीक, हड़बड़ाहट नहीं, आराम से सॉल्व करो, ठीक है, समय पर्याप्त होता है। पहला वाला क्या होगा बताओ, 9 इंटू 8 लिख लेंगे, उसमें लिखा हुआ है देखो प्लस का अर्थ क्या है गुणा, ठीक है, फिर 8 के बाद डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है जोड़ है, तो जोड़ देते हैं कितने को 8, फिर माइनस का अर्थ क्या है देखो भाग है, क्या लिख लेते हैं 4, फिर गुणा का अर्थ क्या है घटाओ, कितना है 9, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो 9 अट्ठे क्या होगा, मैं लिख सकता हूं क्या 72, और यहां पे 8 को 4 से भाग देंगे, तो 8 को 4 से भाग देंगे मतलब 2, और माइनस कितना हो जाएगा 9, इसको जब लिखोगे 74, 74 में 9 घटेगा, कितना लिख लेंगे इसको 65, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 65, कर सकते हो। वैसे नीचे वाले क्वेश्चन में मे भी इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा इसको प्लस, नहीं तो 2 बार भाग आएगा तो इसको पहले करोगे, ठीक, 8 भागित 15 को कि 15 भागित 3 को, ठीक, किसको पहले करेंगे, यदि 2 बार भाग दे दिया तो किसको पहले करोगे। यहां पे यदि ऐसा कुछ आ गया आपके पास 8 भागित 15 और भागित कितना आ गया 3, ऐसा अभी तक नहीं मिला होगा, लेकिन ये बटे के बटे में होता है, ठीक है, तो उस केस में कौन सा किसको होगा, पहले इसको कर लेंगे और फिर इसको जो ब्रैकेट में होगा,
देखो जैसा चाहो वैसा क्रम लिख सकते हो, दोनों वही चीज को बताते हैं, कुछ अलग को नहीं। ठीक है, जैसे यहां पे लिखते तो इसका मतलब क्या है, 8/15 और बटे में कितना 3, लेकिन ये फ्रैक्शनल जब होता ना तो चीजें अलग होती हैं। ठीक, जैसे फ्रैक्शनल बोलने का मतलब ये दोनों फ्रैक्शन में होता, ये अलग हो जाता तो अलग केस बनता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? यदि मैं इसको आपको ऐसा देता तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे इसको? क्या होता है 8/, ठीक क्या हो जाएगा 8/, सीधा क्या लिखते हैं 45। ठीक है, सीधा सीधा 5 और 3 का क्या होता है, सॉरी 15 और 3 का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इसी चीज को मैं यदि ऐसा लिख दूं तो ये ऐसा रहा तो ठीक, नीचे का 3 कहां चले जाएगा, ठीक है ऊपर चले जाएगा, लिखते हैं ऐसा, ये अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं तो 24/15, ये ऐसा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है ना, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सीधा सीधा सॉल्व करना। डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस, क्या मिलेगा 8 प्लस कितना 15 डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस का अर्थ क्या है देखो, ठीक है माइनस, तो माइनस कितना 4, प्लस का अर्थ क्या है, ठीक है तो प्लस का कहां पे लिखा है इधर, क्या हो जाएगा गुणा कितना 2। चलो इसको इक्वेट कर लें, पहले ये दोनों हो जाएंगे, कितना मिलेगा 5 प्लस क्या था 8, ये दोनों को मैं एक साथ कर दूं तो 4 दूनी 8, 8 और 8 कैंसल, आंसर आपका ठीक है 5 लिख सकते हो, ऑप्शन बी। ज्यादा नहीं है, 50-60 क्वेश्चन है। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन कर लेना, वैसे भी अभी गर्मी छुट्टी टाइप का चलेगा कुछ दिन। ठीक, शुक्र शनि रवि 3 दिन है, 3 दिन में 50 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अंदर से आवाज आया हो जाएगा करके, कि अभी तक नहीं आया है? बस आवाज को थोड़ा थोड़ा रखना, जोर से मत करना, नहीं तो वही चीज पहले गलत करके आओगे। लगा तो था कि यही आंसर है, ठीक है, नहीं तो फिर हो गया। 12वां का कितना, 12वां का 3 बी। तुम लोग ऐसे बोलते हो कि आधा तो मेरे को सुनाई नहीं देता है, ऊपर से ये जो लगा होता है इसके चलते और नहीं सुनाई देता है। क्या होगा 5 आ रहा है क्या 12वें का, और 11वां बनाए 11 का कितना 11 ही आ रहा है, आंसर ले लें। चलो तो 11 का 11 सबका आंसर है। ठीक, फिर उसके बाद 12 का कितना बोले 5, चलो 13 का देखो, फिर इसके बाद एक नया पैटर्न का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है इंटरचेंज वाले। कितना 20, देखो इसमें बस रखते चलो, अब 10 का गुणा ठीक है 2 से, ठीक है उसके बाद देखो x का मतलब क्या है प्लस है, ठीक है y का मतलब माइनस, ठीक है तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 5, 25 में 5 घटाओ तो आंसर हम लोग का 20 कर लेंगे। चलो अब क्वेश्चन का पैटर्न में बदल रहा हूं, ठीक है इसको तो बना लोगे 14 को, अभी बनाए हो कौन सा समीकरण सत्य होगा, ठीक है 15 भी मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, ठीक है कौन सा समीकरण सत्य होगा बना लेना। देखो 16 भी बन जाएगा, ठीक 17 हो जाएगा,
इस बार परसेंटेज दिया है ना उसमें, 18, 19, देखो 20, फिर उसके बाद चलो ये वाला क्वेश्चन 21। ये देखो थोड़ा सा अलग दिखेगा, यहां भी वही चीज बोल रहा है, बस कोडिंग का ठीक है जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज कर दिया। जैसे क्या लिखता है, 10 माइनस 30 का अर्थ है 40। बताओ ऐसा क्यों? ठीक, तो माइनस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक, प्लस है, तब तो 40 होगा ना। यदि हम लोग बीच में माइनस ले रहे हैं और इसका शाब्दिक अर्थ 40 हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 10 और 30 को क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। तो माइनस का अर्थ जो होगा वो क्या होगा? प्लस होगा, लिख सकते हैं। सिमिलर देखो अगले में 30 प्लस 10 लिखा हुआ है और इसका अर्थ कितना है? 3 है। कब पॉसिबल होगा? ठीक है, जब इस प्लस का शाब्दिक अर्थ क्या लिखेंगे? ठीक है, भाग लिखेंगे। कर सकते हैं। अगला देखो 40 फिर डिवाइड कितना है? 10 है। इसका अर्थ कितना है? 400। कब आता है 400? ठीक, जब इसके स्थान पर क्या करेंगे? गुणा। वैसे देखो लिखा हुआ है 30 क्रॉस कितना? 10। एक साथ लिख लेना इसको। यहां पे 30 क्रॉस क्या है? 10 है, बराबर कितना? 20। तो इस क्रॉस का मतलब ठीक है माइनस। कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन यदि लिखा होता तो हम लोग को कैसे मिलता कि यदि माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक, प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ ठीक है क्रॉस है, मल्टीप्लाई है, और क्रॉस का अर्थ जो है वो क्या है? माइनस है। तो इस समीकरण का मान क्या होगा? निकाल लोगे। तो कभी कभी ऐसे फंसाने के लिए कोडिंग देते हैं ना, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को देख करके छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, बस यही पैटर्न होते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, एक पैटर्न और है, जैसे देखो ये बी सी डी ये सब भी बना लोगे। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए ना, 5b2। तो b का मान क्या होगा? कितना रखोगे कि 10 आ जाए? ठीक, मल्टीप्लाई। तो b का अर्थ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर देखो 8d2 लिखा है और इसका अर्थ क्या है? 4। तो d का मतलब ठीक है डिवीजन हो जाएगा, भाग हो जाएगा। वैसे ही 8a2 लिखा हुआ है, तो a का अर्थ क्या होगा? माइनस होगा। सिमिलर 8c2, तो c का अर्थ क्या होगा? प्लस होगा। और इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो एक बार अपने से ट्राई करना है, जो नहीं बनेगा वापस आकर के पूछना है। देखो ये भी बन जाएगा। ये भी वही वही क्वेश्चन है। इनको भी बना लोगे, बस कोडिंग है, डिकोड करना है। ठीक है, देखो ये पुराना क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया भी है कि नहीं है क्वेश्चन? देखो ये एक क्वेश्चन है, ट्राई करोगे इसको? क्या लिखा हुआ है देखो, उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। तो एक 5 है, एक 0 है, एक 3 है और एक 5 है। आपको उन तीनों में कुछ ऐसे साइन यूज करने हैं जिनको करने पर यह क्या आ जाए? 20 के बराबर हो। जैसे पहला ऑप्शन में क्या लिखा है? प्लस माइनस और क्रॉस। मतलब इसको यदि मैं लिखूं तो ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे उसमें? तो 5 के बाद प्लस कितना? 0, माइनस क्या होगा? 3, और क्रॉस कितना करेंगे? 5। तो देखो यहां पे इसको इक्वेट करने पे कितना आएगा? पहले क्या हो जाएगा? ये 5 होगा और ये माइनस कितना रहेगा? 15। कितना मिलेगा? -10 मिलेगा, 10 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। ऐसे ही देखो गुणा तो होगा नहीं, ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और 3, 5 कभी भी 20 नहीं होंगे, तो हम लोग का 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। कर सकते हैं। अगला जैसे मैं मान लो बोलूं इसको, तो इसको अप्लाई करके देखना। 5 में पहले हम लोग घटा लेते हैं कितना? 0 को। ठीक, उसके बाद उसमें जोड़ देते हैं कितना? 3। गुणा करते हैं किससे? 5 से। तो पहले बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग 5 तिया होगा 15,
ठीक। उसके बाद 5 और 0 ये सब है, आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, इनको इक्वेट करेंगे कितना 20। तो कभी कभी ऐसे सिक सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप वहां पे क्या लिखोगे कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से कुछ अलग है नहीं। देखो 40-50 क्वेश्चन में आधे से अधिक क्वेश्चन क्या है, वही संक्रियाएं। ठीक है, इतना आज तक जीवन काल में बॉडमास यूज नहीं किए होगे जितना इस चैप्टर में है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना इसको। देखो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा था मैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ। ये रिप्लेसमेंट की बात करता है ना कि किसको आप रिप्लेस करोगे, बाकी सारे डेटा सेम रहेंगे। ठीक है, केवल और केवल क्या बदलेंगे, जैसे मान लो ऑप्शन ए ले रहे हो तो डिवाइड के जगह में क्या लिखोगे माइनस, और माइनस के जगह में डिवाइड, बाकी सारे एज इट इज। ठीक है, यदि बी ऑप्शन लेते हो तो 4 के जगह में 2 लिखोगे और 2 की जगह में 4, बाकी सब के सब क्या रहेंगे एज इट इज रहेंगे। सिमिलर देखो सी वाला ऑप्शन, तो माइनस और क्या है प्लस है, अब उन दोनों को इंटरचेंज करना, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक, वैसे डी ऑप्शन है 16 और कौन सा 6। इस कंडीशन को आपको फुलफिल कराना है कि कौन सा, ठीक है, आप उसमें क्या लोगे इंटरचेंज करोगे तो आपको वो आंसर मिलेगा। कौन सा आएगा ए। देखो यहां पे यदि हम लोग लिखें तो इसका मतलब क्या है कि इस माइनस के जगह में क्या लिख लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड के जगह में क्या लिख लेते हैं माइनस। अब करके देखो इसको, तो 16 में से 4 कितना हो जाएगा, ठीक 4 यहां पे लिख रहा हूं ना मैं, 4 क्रॉस क्या होगा 6 माइनस 2 और प्लस कितना 8, ये ऐसा हो जाएगा। तो 4 छगे कितना होगा 24, माइनस कितना 2 और प्लस 8, 24 और 8 32, माइनस 2 30, राइट हैंड साइड 30 है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रिप्लेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि आप उनमें से कोई भी 2 को कोई भी 3 को क्या करो बदल दो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आज घर में बना करके देख लेना। लगभग लगभग कितने क्वेश्चन है देखना उसमें। ये भी वही क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़े। मैं 50 सोच रहा था, ये 60 के पार जा रहा है। चलो इनको बना लेना आप लोग, ठीक है, एक बार देख लेना। ठीक, इसको मैं आज भेज दूंगा, ठीक है, जाओ जाओगे तो। कब कब का नहीं भेजा हूं उसमें, पिछले 2 दिन से नहीं भेजा हूं, कल वाला नहीं भेजा हूं बस। ठीक, आ जाओ।